एक बात ज़हन में आई कि समझदारी किसमें है। यहाँ आप ये सोच रहे हो कि समझदारी से मतलब क्या है, किसमें है का मतलब क्या है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि चाहे व्यक्ति स्टूडेंट हो, नौकरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, फौज में जाकर सैनिक के रूप में युद्ध करने वाला हो, उसके सामने दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं। एक जो उस क्षेत्र के असफल है और दूसरे वे जिन्होंने उस फील्ड में सफलता पाई है। तो आपकी समझदारी किसमें है? मैंने सोचा कि एक मोटिवेशनल लेक्चर छोटा सा, बहुत छोटा सा है, पूरा सुनिएगा, आपको दूं, जिससे यदि आपके पांव डगमगा रहे हो, बुद्धि काम करने से मना कर रही हो, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और सफलता की बजाय आपको असफलता, प्रकाश की बजाय अंधकार नज़र आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करें? आप बिजनेस में लगे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैंने बिजनेस जिस भी आर्टिकल का किया है, जिस भी नेचर का किया है, जिस भी गुड्स का किया है, अब मैं उसमें सफलता कैसे प्राप्त करूं? तो आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो उस बिजनेस में फेल्योर रहे और कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनको बहुत सक्सेस मिली उसी बिजनेस में। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा यहाँ पर और मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप जो अनसक्सेसफुल व्यक्ति है उसे, और ना ही आप सक्सेसफुल व्यक्ति है उसे इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि दोनों के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस में 100% सक्सेस दिलाएगी। जो असफल व्यक्ति है, आप उससे मिलकर जानने की कोशिश करें कि वो बिंदु उसके, वो स्टेप्स उसके कौन से रहे, कहाँ उसने कोई कमी या गलती की जिससे उसे सफलता की बजाय असफलता का मुंह देखना पड़ा। तो आप उन बिंदुओं को कलेक्ट करें और ये निश्चित करें कि वो गलती आप नहीं दोहराएंगे। कहने का मतलब नहीं करेंगे। तो नतीजा ये हुआ कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई गलती अपने बिजनेस में वैसी ही होने वाली थी जिसकी वजह से एक व्यक्ति डूबा हुआ है, आप उससे बच जाएंगे। तो ये परोक्ष, इनडायरेक्ट प्रॉफिट आपका हो गया। अब रहा सवाल यह है कि अगर कोई समझदार व्यक्ति है और आप उनसे कुछ पूछ सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं अपनी सफलता के सूत्र, या आपको सफलता के लिए कोई बात बताना चाहते हैं या बता सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से उनसे वो तमाम गुरु मंत्र सीखें कि सफल होने के लिए मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ अवेयरनेस मेरी हो
और वो व्यक्ति यदि सफल व्यक्ति आपको बताता है कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। उन बिंदुओं को आप कलेक्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, करने की कोशिश करें, उनकी राह पर चलने की कोशिश करें, तो आप असफल व्यक्ति जिन कारणों से रहा उन कारणों को तो छोड़े, इग्नोर करे, उनको अडॉप्ट नहीं करे, लेकिन जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उसके वो तमाम फीचर्स, वो तमाम फैक्टर्स कलेक्ट करे जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाने के लिए आपको सहयोग करेंगे, आपके काम में आएंगे। तो समझदारी किस में है? समझदारी इसी में है, ना तो आप असफल व्यक्तित्व को इग्नोर करें और ना ही एक सफल व्यक्ति को इग्नोर करें। जो अनसक्सेसफुल व्यक्ति है वह भी आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ छोड़ कर जाएगा और जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो भी कुछ लाभ छोड़ कर जाएगा। और आपका स्वयं का विवेक आपके साथ में ही है, तो आपके पास में 3 गुना पावर हो गई और आप बखूबी अपना गोल यानी कि लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि आप असफल और सफल दोनों पर्सनालिटीज़ को इम्पोर्टेंस दे और उसके बाद एनालिसिस करके ही आगे स्टेप, चाहे स्टडी का हो, चाहे सर्विस का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे पॉलिटिकल एरिया हो, उसमें स्टेप आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण।